सुमित महल ने क्यों उतारी जगत दीदी की एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट वाली रिंग उतारने का कारण क्या है, इसका असली कारण क्या है। सरिता जी ने जो बताया कि भाई ये खिचड़ी पक रही थी और मेरे घर में बिना अपने पेरेंट्स को बता करके आने का क्या रीज़न था। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल सुमित महल का आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, जब वो मंदिर गए हुए थे। आप लोगों ने भी आकांक्षा जबलपुर करके ऐसे कुछ ब्लॉग है, हमें लग रहा ऐसे कुछ, तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरी फैमिली ने मतलब ये लिखा हुआ था टाइटल कि काफ़ी दिनों बाद हम घर से निकले। तो घर से निकलने का क्या कि मतलब ये माहौल चल रहा था, तो उन लोगों को भी इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि वो लोग भी इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकले, किस सिचुएशन से कैसे उन लोगों ने अपने माइंड को, अपने आप को वो रखा। फिलहाल उन लोगों ने भंडारा जागरण जो भी कराया वहाँ गए और भगवान से क्या पता इस गलती की माफ़ी मांगी, क्या पता इस करने पे पछताए कि क्या हुआ। लेकिन लोगों ने देखा कि जो सुमित महल इंगेजमेंट से अभी तक रिंग नहीं उतारे थे और हमेशा पहन कर रखते थे, उन्होंने इस टाइम पे उंगली में रिंग इंगेजमेंट वाली नहीं पहनी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था भाई। यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही थी कि हमारी जनता ने, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर रोज़ बोलते थे कि दीदी प्लीज़ अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग दिखाइए, अपने गिफ्ट्स दिखाइए कि आपको क्या क्या मिला है। लेकिन वो गिफ्ट्स वाली बात तो 2-3 दिन बाद आ गई थी, ओपनिंग हो गई थी, सारी चीज़ें गिफ्ट्स दिखा दिए थे जगत दीदी ने, बट कभी भी रिंग नहीं दिखाया और कभी भी कैरी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको शायद ये लगता था कि मुझे तो सचिन की रिंग पहनना है। जिस हिसाब से ये चीज़ें मनीषा ने भी उठाया और जिस हिसाब से ये चीज़ें सचिन ने भी उठाया कि भाई वो हमसे रिंग मांगते थे कि हम अपने मंगेतर की रिंग नहीं पहनेंगे, तुम्हारी दी हुई रिंग पहनेंगे। तो यहाँ पर अब जब से खुलासा हुआ है तो ये हुआ है कि भाई सुमित जी ने जो रिंग दी थी वो गोल्ड की दी थी और मैडम को रिंग जो चाहिए थी वो डायमंड की रिंग चाहिए थी। और वो इसीलिए सचिन से कहती थी, जान मैं रिंग तुम्हारे से पहनूंगी, मैं उस, अब क्या बताऊं कैसे गाली दे करके कि मैं उस इंसान की रिंग नहीं पहनूंगी, जान मुझे रिंग चाहिए, जान मैं रिंग पहनूंगी। तो ये जान 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 करके मतलब दोनों तरफ गेम खेला जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से सचिन ने बताया कि हमारे साथ मतलब हम फोन पे थे और उसी फोन पे हमें गाली दी जा रही थी। तो ये सोचो, सचिन के सामने मंगेतर को गाली दी जाती थी और मंगेतर के सामने सचिन को गाली दी जाती थी। लेकिन फिलहाल कभी भी वो रिंग नहीं पहनी गई और वो रिंग उतार दी गई। तो यहाँ पर भाई अब वो इंसान जब ये सब कुछ जान चुका है, इतनी चीज़ें हो चुकी, जो इंसान ने ये सोचा था सुमित महल ने कि भाई ये लड़की परेशान है, ये बात तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि ये लड़की परेशान है और इसकी ज़िंदगी को सिक्योर करते हैं और इसकी बेटी को एक पिता का वो देते हैं अधिकार, चलो हम इससे शादी कर लेते हैं। काफ़ी दिन तक सुमित महल ने ट्राई किया, लेकिन भगवान की किस्मत देखो, पहले जब ट्राई किया इतने दिन से तब कभी कोई ऐसी बात नहीं आई, तब कभी कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जैसे भगवान की किस्मत, भगवान की मर्जी की, जैसे उन्होंने इतने दिन 2 साल पीछे करने के बाद, 2 साल से पीछा मतलब करते करते जगत दीदी का मतलब पीछे पड़े रहना सुमित महल के कि भाई शादी के लिए पीछे ही पड़ना, कि भाई इतने दिन से वो ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से शादी हो जाए, हम इसको अपनी वाइफ बना लें, बेटी को पिता का दर्जा दे दें। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई और जब हुई तब ये खुलासा हो गया, और वो भी ऐसा खुलासा कि पूरा बम ही फट गया। कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि भाई अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे या क्या बोलेंगे कि ये वही लड़की है जिसकी वाईटी पे ऐसा ऐसा हुआ था, जिस जो लड़की के इतने गंदे गंदे चैट वायरल हुए थे, जिसकी इतनी गंदी गंदी चीज़ें वायरल हुई थी। तो सुमित महल के साथ यो जो भगवान ने किया, एक तरह के पूछो तो सही भी दी गया, एक तरह से पूछो तो अब क्यों किया। जब वो 2 साल से बंदा 3 से इनके पीछे लगा था, तब भगवान ने ये चीज़ें क्यों नहीं की, ताकि वो अब तक मतलब अलग हो जाता और उसकी बेइज्जती नहीं होती, उसके घर वालों की बेइज्जती नहीं होती। जो इस सदमे में है, शायद वो लोग नहीं रहते, शायद उन्हें पहले इस चीज़ का
आईना उनको दिख जाता, लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया और ये चीज़ें बाद में हुई। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अभी शादी नहीं हुई थी, भगवान ने उनको शायद अच्छे कर्मों की जो है फल दे दिया सुमित महल की फैमिली को और सुमित महल जी को। लेकिन यहाँ पर कभी भी वो रिंग की जिक्र लोगों ने किया कि भाई दीदी जी रिंग दिखाइए, रिंग दिखाइए, दिखा दूंगी, कहीं नहीं रख दिया है, दिखा दूंगी। कभी उस रिंग को नहीं दिखाया इन्होंने, क्योंकि इन्हें नहीं दिखाना था। शायद सचिन दे देते तो वो रिंग आ जाती और वो रिंग दिखा दी जाती, तो और उधर जाके अब कुछ भी बहाना बना दिया जाता कि ये वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं दिखाया। कभी लोगों ने इतना टोका कि दीदी बिंदी लगा करके रहना चाहिए, आपको चूड़ियाँ पहन करके रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं किया, क्योंकि भाई इन्हें दिल से नहीं लगता था, क्योंकि इन्हें गोलियां खिला करके इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो कैसे ये अपने मन से ये चीज़ें कर सकती थी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब कल भाई साहब की आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कमेटी डाली कि मैं लाइव आऊँगा 9 बजे, लेकिन लाइव आने के पहले जो उनकी बातें थी, कहीं वो जज दीदी जो बैठी ना वो सारा भसड़ मचाए पड़ी हैं, उन्होंने सारा सब कुछ जो है कह दिया होगा, क्योंकि उन्हीं की जुबान वो शायद आजकल बोल रही हैं। तो भाई जब ये हो गई चीज़ें, उसके बाद उनका वीडियो आता है कि भाई पूरी दुनिया नोट छाप रही है, पूरी दुनिया सब कुछ कर रही है, तो मैं क्यों ना करूं, जिस वजह से मैंने चैनल बनाया है कि मेरे पास तो कंटेंट था, मैं तो डॉलर छापने वाला था, मैं तो बहुत पैसे कमाने वाला था, और ये हो भी नहीं रहा मेरे। क्या हो गया आखिर ये, तो क्या हो गया भाई। वो तो मानते हैं आपका कि आपने जो बोला कि जिगरा होता है जिस घर में, उसी घर में बेटियां होती हैं, ये बात एक 100% सही है। लेकिन कुछ बेटियां हो करके इंसान की वो भी दिखाता है, मैं भी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कहती चलो भाई आपके घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन इन्होंने बोला कि सब पैसे छाप रहे हैं तो मैं क्यों ना पैसे छापूं। भाई छापो, लेकिन अब नॉर्मल तो आपको होना ही पड़ेगा। आप एक नॉर्मल तरीके से दिखा रहे हो, बिहेव सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इन नोटिस मिलोड नोटिस पॉइंट, इन्होंने एक चीज़ बोली, इस घड़ी में अपने और पराये का जो है फर्क हो गया। अब फर्क क्या हो गया, फर्क दिखाई दिया कि भाई हमारे इस घड़ी में कौन अपना है कौन पराया है। तो अब ये सोचो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जबलपुर वाली देवरानी जी का नाम लिया और चाचा की फैमिली का लिया, लेकिन कहीं पर सुमित महल की फैमिली का नाम भी नहीं लिया। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई उधर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई, या फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा कह दिया जो इनको मिर्च लग गई, तिलमिला गए, या फिर वो अब शादी नहीं करने वाले, या फिर अभी कुछ बोला ही नहीं, फ़ोन ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते सुमित महल की फैमिली, इनको ना फ़ोन करे ना फ़ोन उठाए। क्या ऐसी बात, क्योंकि भाई देखिए अपना तो सुमित महल से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता, तो अपने में सबसे पहले तो भाई सुमित महल आना चाहिए। तो उनका जिक्र ये नहीं हुआ कि भाई इन्होंने शादी तोड़ दी कि नहीं तोड़ी, ये भी नहीं बताई, क्योंकि ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने सुमित महल का कोई भी जिक्र नहीं किया। हाँ, दुरानी जी का जिक्र किया, चाचा की फैमिली का किया, और भी व्यूवर्स जो थोड़े बहुत हैं उनके, उनका किया। लेकिन आप लोगों ने अगर ये नोटिस किया तो आप लोग बताना कि सुमित महल की फैमिली का, सुमित महल का क्यों नहीं जिक्र किया कि भाई वो बंदा इतना अच्छा है और इतने मेरी मुसीबत के टाइम पर भी खड़ा है। तो इसका साफ पता चल रहा है, कहीं ना कहीं लाइन क्लियर हो गई है कि अब शायद ये शादी नहीं होगी, या सुमित महल अब नहीं चाहते, या उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही। तो इससे सही बात क्लियर हो गई, चीज़ें बहुत कुछ पता चल गया, और इसी से शायद इनको झटका लगा है जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने जो किया, एक छोटी छोटी चैट को आप लोग छोटे छोटे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन होते थे, कमेंट होता था, उसको लेकर के इशू बनाते थे, सबसे झगड़ा करते थे, सबके लांछन लगाते थे। लेकिन आप ही को ये चीज़ें भारी पड़ गई, क्योंकि इतना कुछ आपने किया। जेसिका गुप्ता ने इनको यूट्यूब पे लाया, जेसिका गुप्ता ही इनको फर्स्ट टाइम पार्लर लेकर गई। जो इंसान इनके लिए इतना करता रहा, पैसे दिया, रखा, अपने नौकरी पे रखा, पार्लर लेके गई, जो जिंदगी में तुम पार्लर नहीं गई होगी, पहले की शक्ल और अब की शक्ल इनसे मैच करो जगत दीदी की। और उन्होंने यूट्यूब पे मतलब इनको कम बैक किया। कम बैक क्या, पूरा पूरा पहले ही वही लाइन। लेकिन जब आप उनकी नहीं हुई, तो ऐसी क्या आपके अंदर है भाई चीज़ें कि हर कोई आपसे नाराज़ है, हर कोई आपसे ये चीज़ें कहना चाहता है। सचिन की गलती है,
बहुत बड़ी गलती, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह किया सचिन ने। उसके लिए उनको कोई भी माफ नहीं कर रहा है, ये सिंपैथी सिर्फ मनीषा के लिए। लेकिन सचिन ने कभी किसी के साथ तो कोई ऐसी चीज नहीं की। सचिन ने जहाँ तक सबकी मदद ही की है। और जगत दीदी का कोई ऐसा आप एक कमेंट तक नहीं पढ़ सकते कि जगत दीदी ने कभी किसी की मदद की होगी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, और किया है तो सिर्फ डराया है, धमकाया है और सिर्फ झगड़े लड़ाई लगवाए हैं। यही चीजें इनके काम था, यही चीजें की। कल आप लोगों ने सरिता जी का भी ब्लॉग देखा होगा। सरिता जी की एक चीज से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि उन्होंने बोला कि मुझसे मनीषा ने बताया, उसके बाद जाकर के तीनों जब एक थाली में खाना खा रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमारे घर पे थे, हमें हैंडल करना था, हम अपने रूम में रहते, इनके पास भी नहीं थे। लेकिन ये नहीं समझ में आया हम लोगों को, कि समझ में भी आ गया, बहुत चीज़ें क्लियर भी हो गई कि सरिता जी ने कहा कि मेरे घर की बेडशीट देख करके, जैसे मनीषा ने वीडियो एक शॉर्ट डाला, उनकी सासू माँ को ये लगा कि भाई ये कहाँ पे है, ये तो अम्बाला में, या मान लो यहाँ है नहीं, ये तो बेडशीट कहीं और की है। तो क्या ये वहाँ है जहाँ पर जगत दीदी गई हैं, या कहाँ पे हैं? तो जब फोन कॉल में बात करी होगी ये सचिन की मम्मी ने मनीषा से, तो जरूर पूछा होगा, मनीषा ने जरूर बताया होगा कि भाई हम कहाँ हैं और कौन कौन है मेरे साथ। तब मनीषा की मम्मी ने, सासू माँ ने मतलब बोला होगा कि चलो निकलो वहाँ से, अब जो भी कहा हो। और इधर उनकी मम्मी जी ने जगत दीदी की भी, जगत दीदी की मम्मी से भी, जगत दीदी अपनी मम्मी से लग रहा झूठ बोल के आई थी कि भाई हम वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ सचिन मनीषा नहीं है। तो आप ये सोचो कि ये लोग मिलने के लिए वहाँ गए थे। अब ये जब ये कहानी 1.5 से 1-2 मतलब चल रही है इनकी प्रेम कहानी, तो अभी तो ये 3 महीने की कहानी है, समझो। तो पक्का इनके अंदर चल रहा था और मनीषा को ये चीज़ें इफेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी सचिन ने ये बोला कि भाई ये हाथ रखो, याद, अगर मनीषा तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं इसका हाथ छोड़ दूंगा। ओ माय गॉड, कितना बड़ा गेम खेले थी। इस जगत दीदी को इतने सारे दिए गए, इतना कुछ किया गया, लेकिन इसके जानबूझकर सचिन को नहीं छोड़ा। आज जो बोल रही हैं हाथ जोड़ के कि सरिता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, फलाना ढिमका नहीं मानी। अरे भाई, तब भी तो ऐसे ही एक लड़की तड़प रही थी, आपसे बोल रही थी, आप उसको गुमराह कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। तो इससे साफ क्लियर पता चल गया कि कोई मौका ये औरत नहीं छोड़ती थी सचिन के पास रहने का, और सचिन कोई मौका नहीं छोड़ते थे इनके पास। जब ये सरिता दीदी के घर में गए तो सचिन भी पहुंच गए और अपने अपने घर में झूठ बोला, मतलब अपने घर में इसने, जगत दीदी ने झूठ बोला, ना कि सचिन मनीषा ने। मनीषा सचिन तो अम्बाला में रहते थे, उनको इतना, लेकिन फिर भी उन्होंने जब बेड शीट देखा, पता चला कि कहीं और है, तब उन्होंने कॉल किया, मनीषा ने सब कुछ बताया, तब उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन ये अपने घर में झूठ बोल के गई, तो इससे और फंसाया किसको? बिना मतलब किसी गुनाह की सजा बेगुनाह को ही दे दिया। हर एक सजा बेगुनाह को, मतलब सरिता जी को पड़ी। उनको इतना लाल पीला गुस्सा हो करवा दिया, उनको हर एक में ब्लेम कर दिया, उनको हर चीज से गालियां खिलवाई। 3 महीने 4 महीने उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, उनकी रीचेस डाउन हो गई, लोग उनको देखना पसंद नहीं करने लगे, उनकी सब्सक्राइबर भी कुछ नहीं, मतलब कोई काम नहीं, उनका सारा काम जो है वाईटी से ठप हो गया। इंस्टाग्राम वगैरह हो रहा होगा नो डाउट, बट इसमें बहुत कम हो रहा था। तो आप सोचो कि आपको सिर्फ अभी मान लो 4 से 5 दिन हुए ये सब होते हुए, आप कम बैक नहीं कर पा रहे, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे घर में खुशियाँ आई, मेरे घर में कंटेंट है और मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे वाईटी से इतना बदनाम कर दिया गया और मैं अब फिर से कम बैक करूँगा और फिर से वीडियो डालूंगा। भाई आपने इतना, लेकिन एक इंसान को आपने इतना टारगेट किया, जबकि आपकी गलती पे गलती होते हुए गुनाह कर रहे थे आप, फिर भी एक इंसान को इतना टारगेट किया कि वो इंसान ने 3 से 4 महीने पूरा वाईटी छोड़ दिया। मतलब उसमें इक्का दुक्का आ जाते होंगे वीडियो तो आ जाते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और आपने उनकी फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी ये कंट्रोवर्सी चली, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी उनकी प्रेगनेंसी की मजाक उड़ाई, सब कुछ, क्योंकि सरिता जी ने ओपनली माइंड बोल दिया था कि भाई मुझे तुम इस नज़रों से यहाँ थी और यहाँ गिर गई, मेरी नज़रों में गिर गई। शायद ये जगत दीदी को
कबूल नहीं हुआ। ये जगत दीदी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो इसको हजम नहीं कर पाई। क्योंकि जो इंसान एक कमेंट नहीं हजम कर पाता, जो इंसान एक गलत नेगेटिव कमेंट या कोई ऐसा नहीं करता, वो इंसान सामने से कोई उसको अलग गलत बोल दे तो कितना उसको लगेगा। अब भाई सुनने की आदत डालो आप लोगों ने। और जो इंसान सच बोलता है वो तो बोलेगा भाई। जो इंसान मतलब एक सामाजिक है, या सोचो दिल का अच्छा है, जो सोचो ये सब गुनाह है वो करता नहीं है, बहुत अच्छा शांत बढ़िया साफ वो उसका है करेक्टर का, तो वो उसको तो बुरा लगेगा। उसने बोल दिया उन्होंने, तो इनको बुरा लग गया ये मैटर। फिर जब बुरा लगा तो सचिन और इन्होंने बम फोड़ा उनके ऊपर, अभी तक फोड़ते रहे। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो आप क्लियर हो गया कि शादी बचती है कि नहीं बचती, क्योंकि दोनों जगह से इंडिकेटर मिल गया है कि भाई इधर भी भाई साहब ने कोई बात नहीं करी, उधर भी फिंगर से उंगली जो रिंग है वो भी गायब हो चुकी है। तो आप बात जो है क्लियर हो चुकी है। और आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।